हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टे ज्ञान में। दोस्तों, इस समय राजस्थान में पेंशन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि पेंशन अब 1450 रुपये कर दी गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी 1250 रुपये ही मिल रही है। तो आखिर सच क्या है, आज की वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले वर्तमान स्थिति समझ लेते हैं। अभी तक राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि है वो 1250 रुपये प्रति माह दी जा रही है। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष वयोजन यानी विकलांग पेंशन और अन्य पात्र लाभार्थी शामिल है। अभी तक अधिकतर लोगों के बैंक खातों में 1250 रुपये ही आ रहे हैं। अब बजट के दौरान घोषणा की गई थी कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे पहले आई खबर कि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये किया जाएगा। लोगों को उम्मीद थी कि जनवरी महीने से ही नई राशि है वो आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कई पेंशन धारकों को पुरानी राशि ही मिल रही है। तो दोस्तों, मेरा अनुमान यह है कि संभव है कि बजट लागू होने के बाद यानी अप्रैल महीने से 1300 रुपये की राशि शुरू होगी, क्योंकि अक्सर नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से ही ऐसी घोषणाएं लागू होती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि पेंशन को 1450 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन कई न्यूज़ वेबसाइट, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने वेतन और पेंशन मानदेय से जुड़ी घोषणाएं की है। यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर रिपोर्ट में आगामी वर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब साफ तौर पर यही हो सकता है कि यह बढ़ोतरी अगले साल से लागू होगी, न कि तुरंत। यानी पहले चरण में 1250 रुपये से 1300 रुपये और उसके बाद अगले वर्ष में 1450 रुपये तक बढ़ाने की योजना हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर बढ़ोतरी अगले साल से ही होनी है तो अभी घोषणा क्यों की गई? हो सकता है सरकार भविष्य की योजना पहले से स्पष्ट करना चाहती हो, लेकिन आम जनता के लिए थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगले महीने से ही 1450 रुपये मिलने लगेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महंगाई की। पिछले कुछ सालों में महंगाई लगातार बढ़ रही है। राशन, दवाई, बिजली, गैस सिलेंडर, रोज़मर्रा का खर्च सब कुछ महंगा हुआ है। ऐसे में 50 रुपये या फिर 150 रुपये की बढ़ोतरी क्या वाकई पर्याप्त है? कई बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोग पूरी तरह से इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए हर 100 रुपये की बहुत ही अहमियत होती है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से राशि और ज़्यादा बढ़नी चाहिए दोस्त। इसी के साथ मनरेगा को लेकर भी घोषणा की गई है कि काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी और भुगतान एक निश्चित समय सीमा के अंदर किया जाएगा। अगर समय पर भुगतान नहीं होता है तो इसकी भरपाई सरकार करेगी। यह घोषणा कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन असली स्थिति जमीन स्तर पर क्या होगी यह देखने वाली बात है दोस्त। कुल मिलाकर अभी की स्थिति यह समझ में आती है कि फिलहाल अधिकतर लोगों को 1250 रुपये मिल रहे हैं। जल्द ही 1300 रुपये लागू हो सकते हैं। संभव है बजट के बाद में 1450 रुपये की बढ़ोतरी अगले साल से लागू होने की संभावना है। हालांकि जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक 100% पुष्टि नहीं की जा सकती दोस्त। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि 1450 रुपये की पेंशन इसी साल से मिलनी चाहिए? क्या 50 रुपये या 150 रुपये की बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से पर्याप्त है, या फिर सरकार को इससे ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों, अपनी राय बिल्कुल खुलकर कमेंट में लिखें। आपकी राय दोस्तों दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि पेंशन, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर अपडेट आप सबसे पहले आपको मिलती रहे दोस्त। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।